जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन इवेंट्स की कि जावास्क्रिप्ट या jQuery के अंदर कॉमन इवेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें एक दो की हम मिसाल देखेंगे, बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ सबसे पहले हम माउस इवेंट की बात करते हैं। तो माउस के अंदर एक होता है क्लिक इवेंट। ये क्लिक इवेंट क्या करता है कि ये जब किसी एलिमेंट पर क्लिक होता है तो ये इवेंट अपना काम करता है, एक इवेंट वाक्य होता है। एक हमारे पास है डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक का इवेंट जो है, जब माउस किसी एलिमेंट पर डबल क्लिक करता है तो फिर ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है, इसका फंक्शन जो है। उसके बाद हमारे पास एक इवेंट होता है माउस इंटर, यानी जब माउस का बटन इंटर किया जाता है तो ये माउस का जो पॉइंटर है, जब उसको हम जैसे ही इंटर करते हैं तो फ़ौरन वो जो है एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हमारे पास एक है माउस लीव, यानी जैसे माउस इस एलिमेंट पर से हटेगा तो ये इवेंट इसका जो है वो अपना काम करेगा, फ़ौरन इसका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और एक है माउस अवर, यानी जैसे ही माउस का पॉइंटर जो है वो एरो जैसे ही इसके ऊपर आएगा, जैसे उसके ऊपर अवर होगा तो फ़ौरन माउस अपना ये इवेंट जो है वो अपना काम करेगा, फ़ौरन उसका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमारे पास दो फंक्शन है, एक है की डाउन और एक है की अप। की डाउन का फंक्शन जो है, किसी एलिमेंट पर जब कोई की प्रेस की जाती है, जब किसी एलिमेंट पर की प्रेस करते हैं तो फिर ये अपना काम करता है। इसी तरीके से की अप में जब किसी एलिमेंट पर की को रिलीज़ किया जाता है, की को छोड़ दिया जाता है तो ये जब एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट हैं, एक है सबमिट। और सबमिट जो है, जब किसी फॉर्म को सबमिट किया जाता है तो उस वक्त पर ये एग्जीक्यूट होता है। दूसरा एक हमारे पास है चेंज। तो चेंज के अंदर जब एलिमेंट की वैल्यू तब्दील हो चुकी हो तो फिर ये काम करता है, जब चेंज हो चुकी हो। एक है हमारे पास फोकस। फोकस में जो है वो जब एलिमेंट फोकस हो रहा हो। और एक हमारे पास है पिलर, यानी जब एलिमेंट फोकस ना हो रहा हो, फोकस वो ना हो तो फिर वो क्या काम करे। इन सब को हम एक एक बार ट्राई करके देखेंगे आप, तो आपको इन सब में जो है वो फ़र्क नज़र आ जाएगा, महसूस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट के इवेंट हैं। डॉक्यूमेंट में एक इवेंट होता है रेडी का इवेंट। रेडी इवेंट जब डोम लोड हो चुका हो, यानी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो चुका हो, लोड हो चुका हो, इसके नाम से ज़ाहिर है। इसी तरह रीसाइज़, ये भी नाम से ज़ाहिर है कि जब ब्राउज़र को हम विंडो का साइज़ वगैरह तब्दील करेंगे, छोटा करेंगे ब्राउज़र को कंप्यूटर के ऊपर, तो उसका रीसाइज़ के ऊपर क्या फ़ंक्शन इस्तेमाल हो, जो एग्जीक्यूट कराना हो वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरह स्क्रॉल के ऊपर कि जब यूज़र ख़ास एलिमेंट में स्क्रॉल करना चाहता हो, यूज़र ख़ास एलिमेंट के अंदर स्क्रॉल कर रहा हो, तो उस स्क्रॉल के ऊपर हम कोई फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हों तो उसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये चंद एलिमेंट हैं जो कि ये 14 है। ये 14 एलिमेंट हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी इसके अलावा और भी हैं। तो हम इसमें से एक आध की मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब यूज़र किसी इनपुट फील्ड में टाइप करे तो हम डिफ के कंटेंट को तब्दील कर दें, तो ये करने के लिए हमें की डाउन इवेंट को हैंडल करने की ज़रूरत होगी, जो कि कीबोर्ड पर से की के प्रेस होने पर वाक़ होता है। तो इसको हम करके ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट लें। ठीक है, और इनपुट के बाद हमने इसका टाइप रखा टेक्स्ट और इसकी आईडी हम रख देते हैं नेम। उसके बाद ये हम लेते हैं एक डिव और इस डिव का नाम हम रखते हैं मैसेज। ठीक है, और अब jQuery की तरफ आते हैं। इसमें हम काम करते हैं डॉलर और उसके बाद हम आईडी लेते हैं नेम की, कि नेम की जो आईडी है इसके ऊपर जब की डाउन हो तो की डाउन होने पे क्या हो, फंक्शन काम करे। कौन सा फंक्शन काम करे, ये फंक्शन काम करे जिसको अब हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या हो कि डॉलर मैसेज का जो आईडी है इसमें HTML लिखी जाए। क्या HTML लिखी जाए, जो कि डॉलर नेम की आईडी की वैल्यू हो। ठीक है, ये वैल्यू का जो है वो हम पहले देख चुके हैं। तो अब ये देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हम नेम की आईडी को ले रहे हैं और नेम की आईडी पे हमने की डाउन का इवेंट लगाया। की डाउन के इवेंट के ऊपर हमने हैंडलर उसको दिया फंक्शन, और वो हैंडलर क्या कर रहा है कि वो मैसेज यानी जो डिव है, इस डिव के अंदर HTML में
कुछ लिखेगा। क्या लिखेगा कि नेम की जो वैल्यू होगी, जो इसकी आईडी, नेम की आईडी की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर लिखेगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे देखते हैं। तो अब ये देखिए, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। तो ये देखिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट के अंदर, वही नीचे डिफ़ के अंदर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिफ़ को थोड़ा चेंज कर दूँ, मैसेज की आईडी को कुछ सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे दूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँ ग्रे, और फॉन्ट साइज़ इसका मैं कर दूँ कुछ 36px। ठीक है, और पेडिंग, इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं टॉप से 10px। अब ज़रा देखें, कुछ डिफरेंस आपको वाज़े होगा। तो अब यहाँ पे मैं देखें, लिखता हूँ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर इनपुट के अंदर लिखा है तो साथ साथ वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये है की डाउन इवेंट। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। आप इन तमाम इवेंट का जो है वो तजुर्बा ख़ुद भी इसके अंदर कर सकते हैं। की डाउन के बजाय की अप कर लें, माउस को कर लें। ठीक है, अब आगे हम ज़रा ये देखते हैं कि इसके अंदर हम ऑन और ऑफ़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑन का मेथड है, एक ऑफ़ का मेथड है, उससे क्या काम होता है। तो jQuery में इवेंट्स को हैंडल करने का एक और भी तरीका है जिसमें ऑन के मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ऑन का मेथड एलिमेंट पर इवेंट को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसी की बात करें, या इसको रहने देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम यहाँ पे एक नया लेते हैं $p। ठीक है, और इसको हम ऑन क्लिक, अब यहाँ पे मैंने ऑन का मेथड इस्तेमाल करा है, इसमें मैं 2 पैरेंथेसिस पास कराऊंगा। एक में होगा क्लिक, जो भी इवेंट मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, दूसरे में होगा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का वही तरीका है जो उसमें था। और यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ अलर्ट, अलर्ट कर दो। क्या अलर्ट कर लो? क्लिक। ये लिखा हुआ अलर्ट के अंदर क्लिक लिखा हुआ फ्रॉम, वो कर दो। अब यहाँ पे मुझे जो है वो इसको मिटाना होगा और यहाँ पे एक पी का पैराग्राफ बनाना होगा और इसमें कुछ लिखना होगा, दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, और इसको भी रिमूव कर देते हैं सेव करके। अब इसको देखते हैं, तो ये पैराग्राफ आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ़ौरन मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है क्लिक्ड, यानी क्लिक हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने देखा, एक तो वो था तरीका क्लिक का कि आईडी का नेम लें और उसके बाद उसमें डॉट की डाउन की अप या डॉट क्लिक हम लिखें। और यहाँ पे हमारे पास ऑन मेथड है। ऑन मेथड के अंदर हमें 2 चीज़ें पास करानी है। सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें इवेंट पास करा रहा है, कौन से इवेंट पे हम काम करना चाह रहे हैं, क्लिक पे, की डाउन, की अप, माउस ओवर वगैरह वो। और दूसरे पे हम फंक्शन दे देंगे, कॉमा लगा के फंक्शन दे दिया। फंक्शन के अंदर वो हैंडलर आ जाएगा जो भी हम उस पर काम कराना चाह रहे हैं। ऑन के मेथड में 2 आर्गूमेंट होते हैं। पहले में इवेंट का नाम आएगा जो कि हम पास कराना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरे में उसका हैंडलर का फंक्शन का नाम आएगा। अच्छा, ये मेथड जो है ज़्यादातर मल्टीपल इवेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए आता है। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने देखा होगा, अगर मेरे ट्यूटोरियल आपने जावास्क्रिप्ट में देखे हैं, तो एक इवेंट हैंडलर होता है और एक इवेंट लिसनर होता है। तो जिस तरीके से वहाँ पे हम इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वही काम कर रहा है कि ये मल्टीपल इवेंट्स को सेम हैंडलर फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें पहले हम आर्गूमेंट में स्पेस के ज़रिए मल्टीपल इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी ये जो पहला आर्गूमेंट है क्लिक, तो हम इसके ऊपर मल्टीपल इवेंट यूज़ कर सकते हैं कि क्लिक है, क्लिक के बदले हम यहाँ पे कर दें माउस ओवर, माउस ओवर भी कर दें। ठीक है, तो माउस ओवर पे भी यही काम होगा। अब मैं यहाँ पे माउस ओवर करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करके देखिए, जैसे ही मैं इस तरह आऊँगा, इसके ऊपर आऊँगा, माउस लेके जाऊँगा, ये देखिए जैसे माउस लेके गया फ़ौरन ये अलर्ट अपना काम कर रहा है, ये देखिए। और जब इस पर क्लिक करूँगा जब भी काम होगा, जब माउस लेके जाऊँगा जब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर ऑन के ऊपर काम करते हैं। और अगर हमें
इस किसी इवेंट को ख़त्म करना हो, रिमूव करना हो, जिस तरीके से वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लिसनर को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव नहीं करते बल्कि ऑफ का मेथड इस्तेमाल होता है इसके लिए। इवेंट हैंडलर को रिमूव करने के लिए ऑफ का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने माउस ओवर का दो इवेंट इसमें लगाए हैं कि जब क्लिक हो पी पैराग्राफ के ऊपर, जब क्लिक हो जब भी यही काम करे अलर्ट क्लिक कर जाए, और माउस ओवर पे भी। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इसमें माउस ओवर को जो है मैं बंद कर दूँ, रिमूव करूँ। तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ पे पी पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑफ, यानी पैराग्राफ पर से ऑफ कर दो इवेंट। कौन सा इवेंट, वो मैं यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस के अंदर दे दूँ माउस ओवर। माउस ओवर का इवेंट जो है वो यहाँ से ऑफ कर दो। तो ये मेथड इसी तरह ऑफ मेथड के अंदर भी हम इवेंट का नाम आता है, दूसरे में हैंडलर रिमूव करना चाहते हैं। जो मेथड हम रिमूव जो भी यार क्या है, ऑफ मेथड के आर्गुमेंट में इवेंट का नाम आता है जो भी हैंडलर से रिमूव करना हम चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ माउस ओवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो ये देखिए अब मैं जब यहाँ माउस लेके आ रहा हूँ तो कुछ काम नहीं कर रहा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर ये आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये सेम वही चीज़ है जो इवेंट लिसनर जावास्क्रिप्ट में होता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। ऑन के बाद ऑन के मेथड के अंदर हम मल्टीपल जो है वो इवेंट हैंडलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑफ के ज़रिए जो है वो हम इवेंट हैंडलर को रिमूव कर सकते हैं।